जी देखिए, बिल्कुल अगर मौजूदा सिचुएशन की बात की जाए तो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन रात गए से हम देख रहे हैं कि जारी है। गो के रात से लेके अब तक मुख्तलिफ ऐसे मकामात हैं जहां तक रसाई हासिल कर ली गई है। इस सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हैवी मशीनरी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मुख्तलिफ मकामात पर हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ ड्रिलिंग की जा रही है हैवी मशीनरी के जरिए, बल्कि जो मलबा यहाँ पे निकल रहा है उसको फौरी तौर पर यहाँ से निकाला जा रहा है मुख्तलिफ डंपर्स की मदद से, और इस रास्ते को क्लियर रखा गया है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी किस्म का कोई खलल पैदा ना हो सके। क्रेन यहाँ पे मंगवाई गई थी, 2 क्रेन थी जिनके जरिए इस गुल प्लाजा की छत पर मौजूद जो पार्किंग थी वहाँ पे मौजूद जो गाड़ियाँ थी उनको इस क्रेन की मदद से उतारा गया है, और तकरीबन 32 के करीब ऐसी गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें और रक्षा ये शामिल हैं जिनको यहाँ से उतार कर इनके मालिकान के हवाले कर दिया गया है। और ये सही सलामत हालत में गाड़ियाँ निकली जहाँ पे हमने देखा कि मालिकान अपनी गाड़ियाँ खुद चलाते हुए यहाँ से लेके गए। ताहम सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अब ये बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ गैजेट्स का इस्तेमाल करके, ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल करके, मास्क का इस्तेमाल करके रेस्क्यू 1112 की टीमें जो हैं वो इस इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों में अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश ये की जा रही है आज कि आज ज़्यादा से ज़्यादा एरिया, ज़्यादा से ज़्यादा अंदर के हिस्से को कवर किया जा सके ताकि जो सर्चिंग का अमल है उसको तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए। 40% के करीब हिस्सा जो है वो पहले ही मुनज़्ज़म हो चुका है, लेकिन अभी भी बड़ा इमारत का हिस्सा ऐसा है जो कि अपनी जगह पे कायम है। शामिर, ये भी बताइएगा कि ये मोटरसाइकिल्स और गाड़ियां जो मौजूद थी छत पर, उन बताया गया कि मालिकान के हवाले कर दी गई, वो कैसे सेफ रही हैं? और अभी भी इमारत के बाहर जो है हम देख सकते हैं कि धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है, ये किस चीज का है? जी देखिए, मैं अगर आपको इस गुल प्लाजा की अभी मौजूदा सिचुएशन दिखाऊं तो जो इमारत की छत है, अगर मेरे कैमरामैन मेहताब आपको दिखाएं तो ये यहाँ से भी छत का कुछ हिस्सा जो है वो सेफ दिखाई दे रहा है। ऊपर आप देखेंगे एक शेड भी लगा हुआ है, आगे जाएंगे तो एक बिलबोर्ड भी लगा हुआ दिख रहा है। तो ये इमारत का हिस्सा जहाँ पे पार्किंग इस जानिब कुछ गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें मौजूद थी वो सेफ थी, और जिसको ड्रोन फुटेजेस की मदद से भी देख लिया गया था। तो यहीं पे क्रेन लगा के इसी गली की जानिब लगा के तमाम तर गाड़ियां, मोटरसाइकिलें और सुजुकी जो ऊपर पार्क थी वो यहाँ से उतारी हैं और फिर मालिकान के हवाले कर दिए हैं। जबकि अगर सीधे हाथ की जानिब देखा जाए तो वो इमारत का हिस्सा है जो कि मुकम्मल तौर पे ज़मीन बोस हो चुका है। 40% हिस्सा जिसके हवाले से बताया जा रहा है कि वो मुनज़्ज़म हो चुका है। वहाँ से धुआं भी निकल रहा है, क्योंकि ये धुआं उन मकामात से निकल रहा है जहाँ जहाँ ड्रिलिंग की जा रही है, जहाँ जहाँ से मलबा हटाया जा रहा है, और मलबा हटाने के साथ साथ अंदर से धुआं भी निकल रहा है। पीछे की जानिब इसी मलबे के ऊपर 2 जनरेटर्स भी रखे हुए हैं। जनरेटर्स जिन मकामात पे रखे हैं उनको भी क्रेन की मदद से कोशिश की जा रही है कि हटाया जाए, लेकिन हम देख रहे हैं कि रात से ये कोशिश की जा रही है। अब तक इस कोशिश में कोई कामयाबी नहीं मिली, लेकिन रेस्क्यू इदारे जो हैं वो कोशिश ही कर रहे हैं कि एक जगह पे तवज्जो ना दें, मुख्तलिफ मकामात से कोशिश करते रहें कि शामिर, हमने ये भी सुना कि जो बिल्डिंग की बेसमेंट थी वो भी महफूज रही है, वो उस तरीके से आग की लपेट में नहीं आ सकी, क्या ये दुरुस्त है? जी बिल्कुल, बेसमेंट का बेशतर हिस्सा ऐसा है जो कि इस आतिश ज़दगी के वाक़ये में कुछ हद तक जो है महफूज रहा है, और अक्सर और बेशतर जो मोबाइल फुटेजेस सामने आई हैं वो बेसमेंट की आई हैं जहाँ पे धुआं भी है और लोग भी हैं जहाँ जो कि बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बेसमेंट का ही वो रास्ता है जहाँ से सबसे पहले रेस्क्यू इदारे जो है वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन धुआं बढ़ जाने के बायस यकीनी तौर पे मुश्किलात का सामना था, जिसके बायस रेस्क्यू ऑपरेशन हम देख रहे थे कि कहीं से कोशिश भी की जा रही थी अंदर दाखिल होने की, तो उसमें कोई ना कोई रुकावट आ रही थी और फिर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो रुक रहा था। ऐसे ही ऑपरेशन करने की कोशिश करने के दौरान, यानी इमारत में दाखिल होने के दौरान कोशिश करने के दौरान एक फायर फाइटर जो है वो शहीद भी हुआ, 2 जख्मी भी हुए। तो यकीनी तौर पे इमारत को मखदूश करार दे दिया गया है, इसलिए जो बेसमेंट है उसमें जाना भी खतरे से खाली नहीं है। अगर ये कहा जाए कि इमारत के किसी भी हिस्से में जाना खतरे से खाली नहीं है तो यकीनी तौर पे गलत नहीं होगा, क्योंकि कहीं मलबा गिर रहा है, कहीं दीवार गिर रही है, कहीं छत गिर रही है और कहीं पे पिलर झड़ रहे हैं। तमाम तर इमारत जो है मखदूश करार दे दी गई है, इंतहाई मखदूश करार दे दी गई है। लेकिन जो इंतजामियों का यही कहना है कि सबसे पहले तमाम तर सेफ्टी मेजर्स लिए जा रहे हैं, उसके बाद ही जो एहलकार हैं उनको अंदर जाने के लिए ग्रीन सिग्नल दिया जा रहा है ताकि वो अपनी हिफाजत भी करें। मजीद
किसी सहाने हैं, मजीद किसी हादसे से बचा जाए और फिर सर्च एंड रेस्क्यू का ऑपरेशन जो है वो भी मुकम्मल किया जाए। लेकिन अब तक किसी किस्म का कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है कब तक ये सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। 83 अफराद ऐसे हैं जिनका अब तक इनके वर्सा ने, इनके अहले खाना ने जो है वो राब्ता कर लिया है हेल्प डेस्क से, उनके नाम जो इस लिस्ट में शामिल करा दिए हैं जो कि अब तक लापता हैं। 20 अफराद ऐसे हैं जिनके जाबाक होने की तस्दीक हो गई है, जबकि 18 की शनाख्त मुकम्मल कर ली गई है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया शामिर, आपने अपडेट किया।